अंधविश्वास से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। बालौदा बाजार में कब्र खोद दिया गया है भाई, और कब्र खोदने के बाद 7 शवों को निकाला गया है। क्यों? अंधविश्वास में हुई गांव वालों की हत्या या फिर गुप्त धन और खजाने के चक्कर में रची गई कोई जहरीली साजिश। बालौदा बाजार जिले में एक एक करके निकलते शवों के इर्द गिर्द बहुत से सवाल घूम रहे हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी पहेली बन चुका है। आज आपको एक गांव की ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो इस वक्त कई डरावने रहस्यों का गवाह बना हुआ है। इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2 तस्वीर देखना पड़ेगा। एक तरफ आपको कई लोगों की कब्र नजर आ रही होगी जिन्हें जेसीबी मशीन के जरिए तोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे जो एक एक करके कब्र की मिट्टी खोद रहे हैं और शवों को निकाल कर बाहर रख रहे हैं। इस दौरान मौके पर पुलिस प्रशासन और एफएसएल की टीम भी मौजूद है, जो सैंपल लेने के साथ ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है, ताकि आशंका और डर के बीच सच का पता लगाया जा सके और जमीन के बीच नीचे दफन हो चुके लोग शायद हकीकत बयां कर सकें। अब एक साथ 7 लोगों के शव को बाहर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए आपको विस्तार से भी समझा देता हूं। बालौदा बाजार जिले के खरवे गांव की ये पूरी घटना है, जहां फरवरी से लेकर मई तक 8 लोगों की मौत हो गई। जब 8वीं मौत हुई तो गांव के लोगों को संदेह हुआ कि आखिर ऐसा क्या है जो लगातार जान जा रही है। इसके बाद गांव वालों ने इसके पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश की तो शक की सुई गांव के एक व्यक्ति पर आकर अटक गई, जिसके बाद आरोप लगाया गया कि इसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। गांव वालों का आरोप है कि संदेही ने लोगों को शराब पीने के लिए बुलाया और जहर मिलाकर दे दिया, जिससे ये जान चली। और इतना ही नहीं, इस घटनाक्रम में खजाने का एंगल भी सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि अंधविश्वास के चक्कर में ये पूरी साजिश रची जा रही है। इसके बाद गांव वालों ने थाने में जाकर शिकायत की, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए शवों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ और इनमें से 7 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि एक व्यक्ति का दाह संस्कार किया गया था। पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी अजय यादव और अभिषेक तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। बालौदा बाजार जिले से ग्राम पंचायत खरवे का एक मामला जमकर सुर्खियों पर है। ग्राम पंचायत से लगातार 8 मौतें जो संदेह के दायरे में। मामले को लेकर जो पुलिस प्रशासन है अलर्ट मोड पे आते हैं। अलर्ट मोड के बाद वहीं जहां पे शव को दफन किया गया था, जो 8 मौतें हुई जिसमें उन कब्र को जो है वो खोदा गया। मैं इस समय जो है मेकाहारा मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको जो ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं ये सभी बलौदा बाजार से हैं, उसी गांव से है जहां की एक घटना है। बहुत घबरा गए पूरा गांव भर ना इतना घबरा गए कि अब काकर नंबर लगी वो ना राम साहे जायसवाल है दारू पिया थे और दारू पिया थे तो 10 मिनट के बाद में भाई वो मरीज जाते और हॉस्पिटल ले जाने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये माहौल शुरू हुआ है कि ये आदमी राम साहे जायसवाल शराब में कुछ दे रहा है, इसे पता चला गांव में, तो उस दिन से अभी तक कोई घटना नहीं कर। जब अभी गांव के किसी एक लड़के द्वारा जब उसको दारू दिया तो दारू नहीं पिया, उल्टी कर दिया तुरंत दारू पीने के कुछ टाइम बाद। तब पता चला कि दारू उसी ने दिया था और दारू वो लोगों को बुला के देता था कि ये मेरे पास दारू बचा है, तुम पी लो बोले। ऐसे भी सुनाई मारा कि 21 लोगों की मृत्यु करेगा तो उसको खजाने की प्राप्ति होगी है। परिजनों का आरोप तो आपने सुन लिया और इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का भी कहना है कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि मरने वाले लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संदेही व्यक्ति के संपर्क में आए थे। पूरे मामले को लेकर क्या बता रहे हैं एसडीओपी किशोर वासन, सुनिए। फरवरी माह से लेकर मई माह तक 8 लोगों की मृत्यु हुई है। जब 8वें व्यक्ति की मृत्यु हुई तब उनको संदेह हुआ कि जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसी खरवे गांव के रहने वाले एक व्यक्ति, जिस पर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने के बाद, उसके द्वारा कुछ खिलाए या पिलाए जाने के बाद ही जो मृतकों की तबीयत बिगड़ी, तत्पश्चात उनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने शंका जाहिर की थी कि ये हंडा मिलने और दुनिया भर की चीजें लिखी थी, जिस बात को जब हमने प्राथमिक तौर पर पूछताछ की तो हंडा या जादू टोना की बात को नहीं बताई, लेकिन इन्होंने जरूर बताया जिस व्यक्ति पर संदेह कर रहे हैं उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने के कारण ही मृतकों की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद मृत्यु हो गई। मार्ग कायम करके जो है उसमें शव उत्खनन कराया गया है। शव उत्खनन करा के उसे जो है विशेषज्ञों के पास जो है पीएम कराने के लिए भेजा गया है। मामला बहुत चर्चित है, सनसनीखेज है, लोगों के बीच चर्चा का विषय है, इसलिए आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया।